मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर को जब से सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, पंजाब के प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही हलकों में एक भूचाल सा आया हुआ है। लगातार नेता और अधिकारी दोनों ही परेशान है। यह पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें के प्रशासन और नेता राजनीतिक दोनों परेशान है। समझ नहीं आ रहा है अगली बारी किसकी है, क्योंकि जो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर थे, उनके बैंक लॉकरों के अंदर, उनके फार्म हाउस से कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिन दस्तावेजों के आधार पर बहुत सारे नेताओं और अधिकारियों की गर्दन फंसने वाली है। दरअसल है क्या, ये जो गर्दन फंसने वाली है उसमें कई आईपीएस का नाम तो सीधे सीधे सामने आ रहा है, जिसमें करीब करीब आधा दर्जन आईपीएस हैं और इतने ही करीब आईएएस अफसर हैं। इसके अलावा बहुत सारे नेता इसमें फंस रहे हैं। जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी के नेताओं का सबसे ज्यादा नंबर है और यही लोग हैं जो हरचरण सिंह भुल्लर को लगातार सपोर्ट कर रहे थे और उनके जरिए से जो स्क्रैप मंडी है गोविंदगढ़, वहां से जीएसटी की चोरी करके इस माल को ऊपर तक लगातार पहुंचाया जा रहा था। लेकिन यह तो केवल भुल्लर और उनके दलाल कृष्णू की गिरफ्तारी का मामला है, परंतु एक और बड़ा मामला है जो हमारे सूत्र बताते पंजाब में। वो ये बता रहे हैं कि सीबीआई की टीम को, जो सीबीआई है, सीबीआई की टीम को जो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर है और कृष्णू है, इन दोनों की सुरक्षा करना भी बेहद बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। सीबीआई के पसीने छूट चुके हैं, क्योंकि इनकी सुरक्षा इसलिए बेहद जरूरी बताई जा रही है कि इनकी जान को लगातार खतरा बना हुआ है। क्योंकि नेता जिस तरीके से इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है, बहुत सारे लोगों के नाम आ गए, साथ ही पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है। ऐसे में डीआईजी भुल्लर और जो दलाल कृष्णू है, उसकी जान को बहुत जबरदस्त खतरा बना हुआ है और उनकी सुरक्षा को लेकर सीबीआई फूक फूक कर कदम रख रही है। दरअसल भुड़ैल जेल के अंदर डीआईजी भुल्लर को रखा गया है और डीआईजी भुल्लर की जो 14 दिन की रिमांड है वो कल यानी कि 31 अक्टूबर को खत्म होने वाली है। अगर 31 अक्टूबर को खत्म होने वाली है तो कल यानी कि 29 अक्टूबर को कृष्णू की रिमांड मांगी गई थी। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि कृष्णू की रिमांड को तब मांगा गया जब भुल्लर की रिमांड का टाइम खत्म होने वाला 14 दिन का, तो इसमें 9 दिन की रिमांड कृष्णू की मिली। अब इन दोनों को जब जेल में भेजा गया है तो सीबीआई ने बाकायदा एक लिखित दस्तावेज में जो बुड़ैल जेल है उसको यह कहा है कि जो भी डीआईजी भुल्लर से, हरचरण सिंह भुल्लर से या फिर कृष्णू से कोई भी व्यक्ति अगर मिलने आता है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। सूत्र बताते हैं कि बुड़ैल जेल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं, उनको सीबीआई की टीम ने अपने स्तर पर अपने तरीके से सर्च किया है और उन सभी कैमरों को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि भुल्लर और कृष्णू को पल पल की वॉच उनकी की जा सके। कौन उनके पास है, कौन वहां जा रहा है, कौन वहां पर काम कर रहा है, कौन वहां पर है। दरअसल है क्या, जो डीआईजी भुल्लर समेत वहां पर 3 आईपीएस अधिकारी बुड़ैल जेल में उसी वार्ड के अंदर और भी हैं, वहां पर डीआईजी भुल्लर को रखा गया। अब डीआईजी भुल्लर को जहां पर रखा गया वहां रोटी बनाने का, खाना बनाने के लिए अलग से उनको एक मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनको किसी भी तरीके से इनकी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। सूत्र तो यहां तक बताते हैं हमारे कि सीबीआई लगातार जेल के अंदर भी डीआईजी भुल्लर को लगातार वॉच कर रही है, कृष्णू को भी वॉच कर रही है। क्योंकि देखिए, डीआईजी भुल्लर से ज्यादा, डीआईजी भुल्लर के यहां केवल दस्तावेज जो बरामद हुए या जो ब्लैक कलर की डायरी जिसके बारे में हमने आपको बताया था, केवल वो जो बरामद हुई है। लेकिन कृष्णू अकेला एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा शख्स है जो डीआईजी भुल्लर समेत बहुत सारे पुलिस अधिकारियों से, आईएएस ऑफिसरों से जुड़ा हुआ था और उसने जुड़े हुए रहते समय बहुत सारे अधिकारियों के लिए दलाली की थी। ऐसे में
जो कृष्णु है उसके दिमाग के अंदर इतनी सारी चीजें फीड हैं कि अगर सीबीआई की टीम उन्हें उगलवाने में कामयाब होती है तो पंजाब की राजनीति में और पंजाब के प्रशासन के अंदर भूचाल आ जाएगा। आप यहां पर समझिए, ऐसे में एक शंका, एक आशंका ये जरूर बनी रहती है हर वक्त कि इनको नेताओं से और अधिकारियों से बचाया कैसे जा सके। देखिए, पुलिस का, पंजाब पुलिस पर अब वहां की सीबीआई को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पंजाब की पुलिस को बहुत दूर से इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ सुरक्षा के लिए। जब गाड़ियां चलती हैं, जब कोर्ट में ये लोग आते हैं, तब केवल पंजाब पुलिस को आसपास सिर्फ उनका रूट लगाने के लिए या उनकी दूर की जो बाहरी घेरा है वहां पर पंजाब पुलिस को रखा जाता है। नहीं तो जो स्पेशल सीबीआई के कुछ अफसर उन्होंने बुलाए हुए हैं, कुछ वहां पर जो कहा जाए कि सुरक्षा कर्मी है, वो सीबीआई का एक बड़ा घेरा उसके आसपास रहता है और उनको लाकर कोर्ट में पेश कराकर उन्हें दूसरे रास्ते से निकाल दिया जाता है। ये बहुत सारी सुरक्षा के ध्यान रखे जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो डीआईजी भुल्लर है और कृष्णु है, दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जान को लगातार खतरा बना हुआ है। पंजाब के अंदर कब क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए इन दोनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान सीबीआई की टीम रख रही है। इसके अलावा एक एक पल की जो रिपोर्टिंग है वो दिल्ली के साथ की जा रही है, यानी कि दिल्ली को सीधे बताया जा रहा है। और आप यहां पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवंत मान पंजाब के जो होम डिपार्टमेंट है, गृह मंत्रालय है, वो भगवंत मान के पास खुद है और भगवंत मान ऐसे में इससे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले से। ऐसे में उनकी जान को बहुत सारा खतरा है। डीआईजी भुल्लर ने बहुत सारा पैसा कमाकर, जो आप समझिए इससे पहले जो अधिकारी रहे थे गोविंदगढ़ स्क्रैप मंडी के अंदर, उनको भी लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। और अभी कल ही, यानी कि कल बुधवार को एक गोविंदगढ़ स्क्रैप मंडी के एक जीएसटी, जो सबसे बड़ा जीएसटी अधिकारी था, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस ट्रांसफर के बाद फिर लगातार सवाल उठने लगे कि भाई ये ट्रांसफर क्यों किया गया, ये तो पनिशमेंट थोड़ा, ये तो आदमी जब जीएसटी चोरी कर रहा था, सेंटर का पैसा खा रहा था लगातार, तो वो आखिर पैसा जा कहां रहा था? वो पैसा असल में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की जेब में जा रहा था। ऐसे में ट्रांसफर करके केवल खाना पूर्ति पूरी की गई है। अब आप इससे आगे की समझिए कि जब डीआईजी भुल्लर को वहां पर रेंज में, रोपड़ रेंज में लगाया गया, तो गोविंदगढ़ मंडी का, स्क्रैप मंडी का जितना जीएसटी था, उस सबको जो डीआईजी भुल्लर है वो खा चुका था। और वो अकेला नहीं खा चुका था, पूरा पैसा ऊपर तक पहुंचाया गया था। किसके थ्रू पहुंचाया गया था, कौन उससे डायरेक्ट पैसा ले रहा था, ऐसा कौन सा नेता था जो लगातार जो डीआईजी भुल्लर है उनसे पैसा लेकर ऊपर तक पहुंचाता था? और ये ऊपर की जब हम बात करते हैं तो ये ऊपर कहां तक जाता है, ये सारी चीजें बहुत बड़े बड़े सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन जवाब इसका जो जवाब है, परफेक्ट जवाब केवल सीबीआई के पास है। अब सीबीआई के लिए यहां पर एक बात हम और रुक कर बता देते हैं आपको कि यहां पर सबसे अहम बात यह है कि जो कृष्णु है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक जो दलाल कृष्णु पकड़ा गया है, उस दलाल कृष्णु ने सीधे सीधे सरकारी गवाह बनने के लिए कहा है कि उसको सरकारी गवाह बना लिया जाए। और अगर कृष्णु सरकारी गवाह बन जाता है तो इसका मतलब है कि पूरी ये जो भ्रष्टाचार का जो जहर, जो जाल फैला हुआ था, उसकी पूरी स्टोरी सीबीआई के पास पहुंच जाएगी। और अगर ये पूरी स्टोरी सीबीआई के पास पहुंचती है तो दिल्ली तक इसमें धमाका होगा। और दिल्ली में अगर गृह मंत्रालय तक ये बात आती है, जो लगातार जा रही है, तो आप समझिए पंजाब के अंदर बहुत बड़े बड़े विकेट आने वाले समय में गिरने वाले हैं। परंतु इससे पहले बहुत सारी कोशिशें इस बात की हो सकती है कि डीआईजी भुल्लर और दलाल कृष्णु के ऊपर कोई बड़ा अटैक ना हो जाए। इसकी जो सुरक्षा के लिए पूरे कदम, एहतियातन कदम सीबीआई को उठाने पड़ रहे हैं। और सीबीआई इन दोनों ही को लेकर जो भी काम करती है, फूक फूक कर कदम रखती है। और ये जो सारी बातें हैं, ये सीबीआई की टीम तक ही बहुत सीक्रेटली, इनको सीबीआई की टीम तक ही रखा जाता है। यानी कि एंड टाइम पर प्लान बनाकर एंड टाइम पर कहीं चलना, दूसरे दस्तावेजों को जुटाना, इनसे क्रॉस चेक करना, ये सारे काम इसलिए किए जाते हैं कि किसी भी तरीके से बाहरी शख्स, खास तौर पर पंजाब पुलिस का कोई भी शख्स
ना तो डीआईजी भुल्लर से और ना ही जो दलाल कृष्णु है उससे मिल सकता है। और अगर मान लीजिए जेल के अंदर किसी तरीके का कोई व्यक्ति जाकर डीआईजी भुल्लर से मिलने की या फिर दलाल कृष्णु से मिलने की कोशिश करे तो उसके लिए वहां के सीसीटीवी दुरुस्त किए गए हैं और बताया जाता है कि सीबीआई की टीम लगातार उनको वहां पर भी वॉच करती है और जेल के अंदर, बुड़ैल जेल के अंदर एक स्पेशल यूनिट को वहां पर लगाया गया है जो रात दिन डीआईजी भुल्लर और दलाल कृष्णु के आसपास है। यानी कि किसी भी तरीके से इन दोनों को पर किसी तरीके का कोई हमला या कोई अटैक ना हो पाए या कोई इनके साथ मिलकर किसी तरीके की कोई प्लानिंग ना कर पाए, इस सब का सीबीआई की टीम लगातार इंतजाम किए हुए है। यानी अगर देखा जाए तो ये दोनों लोग इस टाइम पे पंजाब की बहुत बड़ी बड़ी मछली नहीं, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छों की गले की फांस बन चुके हैं। इसलिए इनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है जो सीबीआई अपने तौर पर पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रही है और इनको बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखने का प्रयास लगातार सीबीआई की टीम द्वारा किया जा रहा है। बहुत जबरदस्त ये मामला बन चुका है इस टाइम पंजाब के अंदर, अपने आप में सबसे हॉट केस है और इसमें जो दिन प्रतिदिन जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो भी बहुत सारी चौंकाने वाली हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या होता है, लेकिन फिलहाल डीआईजी भुल्लर और दलाल कृष्णु की सुरक्षा सबसे अहम बन चुकी है सीबीआई के लिए। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।